साइकिल अगर मोर देन 20 डेज लेट हो रहा है या इरेगुलर हो रहा है, आपको एक्ने और हेयर फॉल सडन बढ़ गया है, तो आप डॉक्टर को विजिट करें। ये रेड फ्लैग के तौर पे काम करेगा आपके लिए। फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ गया है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप कंसीव करने को ट्राई कर रहे हैं पर आपका ओव्यूलेशन डिले हो रहा है, ये सारे हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू वैदिक वेलनेस वाइब्स। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह, नोन टू मेनी एज वैदिक ज्योति सुधींद्र, आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सर्दियों में महिलाओं का प्राइम कंसर्न होता है, और ये टॉपिक है विंटर्स में आपके पीरियड्स डिले क्यों होते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें सो दैट कि आपको समझ आए कि डिले क्यों होते हैं और आप उसको अपने होम रेमेडीज़ के बेस पे घर में छोटे छोटे स्टेप्स पे ध्यान देके खुद की सेहत को, खुद के पीरियड्स को डिले होने से कैसे रोक सकते हैं। सो विंटर्स में हमारे शरीर में मेजरली 3 हार्मोनल चेंजेस होते हैं। नंबर 1, सनलाइट एक्सपोजर कम होने की वजह से हमारे शरीर में मेलाटोनिन बढ़ जाता है। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन होता है जो कि इसके ज़्यादा बढ़ने की वजह से बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है वो स्लो मोड चला जाता है। हाइपोथैलेमस वही ग्लैंड होता है जो हमारे सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। चूँकि ये जब डिस्टर्ब होता है तो ये हमारे ओव्यूलेशन को डिले कर देता है, ल्यूटियल फेज डिस्टर्ब हो जाता है और नेचुरली पीरियड जो है वो लेट होने लग जाता है। नंबर 2, सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। सेरोटोनिन का जब लेवल ड्रॉप डाउन होता है तो हमारे क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं, मूड लो होने लग जाता है, स्पेशली शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि विंटर्स में आपको शुगर ज़्यादा खाने का, मीठा ज़्यादा खाने का दिल करता है। शुगर ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन स्पाइक करता है। इंसुलिन स्पाइक करता है तो ओवरीज में एंड्रोजन्स जो है, जो मेल हार्मोन होता है, वो प्रोड्यूस होने लग जाता है ज़्यादा, और ये PCOD लाइक सिम्टम्स देता है। इसकी वजह से भी पीरियड डिले होता है। 3rd नंबर, आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी स्टोरेज मीडियम मोड में चली जाती है। मतलब विंटर्स में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो बॉडी नेचुरली फैट को इकट्ठा करती है, कंजर्व करने लग जाती है। तो इसकी वजह से आपके हार्मोन्स का जो क्लियरेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस हो जाता है इसकी वजह से। आयुर्वेद शास्त्र में इस ऋतु को हम हेमंत और शिशिर ऋतु के नाम से जानते हैं, और ये वात और कफ दोनों के इम्बैलेंस को लीड करता है। खासकर ये अपान वायु जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव जो चैनल्स हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है, उसको स्लो डाउन कर देता है। बावजूद इसके कि हमारा डाइजेस्टिव फायर जो है वो स्ट्रांग होता है, इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से इम्बैलेंस बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। तो जैसे ही हमारा अपान वायु विगुणित होता है, आप समझें कि जो भी हमारे अपान वायु से संबंधित क्रियाएं हैं शरीर में, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हो या आपके मोशन का हो या यूरिनेशन का हो, तो ये सारे जो लोअर बॉडी चैनल्स हैं उसको अफेक्ट करता है। तो कुछ लक्षण आपको मिलते हैं जब आपके अंदर हार्मोनल शिफ्ट होता है विंटर्स में। तो नंबर 1, आपका लेट ओव्यूलेशन आप एक्सपीरियंस करोगे। नॉर्मली ओव्यूलेशन के जो दिन होते हैं वो 12 से 16 दिन के बीच में होते हैं। विंटर्स में ये जो पीरियड है, ये टाइम पीरियड जो है शिफ्ट होकर 18 से 22 दिन के बीच में चला जाता है। आप PMS के लक्षण को ज़्यादा पाएंगे। PMS के लक्षण में ज़्यादातर ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, मूड में इरिटेशन रहना, लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस रहना, ये सारे लक्षण आपको एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। आप पाते हैं कि आपके स्किन जो है वो ऑयली ज़्यादा हो गई है इन दिनों में, एक्ने होने लग गया है, आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं तो एंड्रोजन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक्ने का जो सिम्टम है, लक्षण है, वो दिखता है। विंटर्स में लो लिबिडो एक्सपीरियंस करते हैं आप, क्योंकि मेलाटोनिन बढ़ गया है, सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, और विंटर्स नेचुरली लिबिडो को रिड्यूस करता है। आपको एक्सट्रीम स्वीट खाने का मन करेगा, आपको एक्सट्रीम दिल करेगा कि बस कुछ मीठा मिल जाए, कुछ भी हो, कुछ मीठा खाना ही है मुझे, और ये सेरोटोनिन के डिप होने का लक्षण होता है। और आपको हेयर फॉल्स, डैंड्रफ, थायराइड और एस्ट्रोजन में डिस्टर्बेंस भी मिलेगा। आपको इसमें वाइट थिक ग्लूकोरिया या सफ़ेद पानी का भी कंप्लेंट जो है वो काफ़ी कॉमनली मिलता है। ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं, बेसिकली ये वात और कफ के इम्बैलेंस की वजह से इन दिनों में ज़्यादा मिलता है। सारे लक्षण जो है ये बेसिकली सिर्फ ठंडा वेदर है उसका इफेक्ट नहीं बताते हैं, बल्कि आपके हार्मोन्स जेन्युइनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये उसके लक्षण को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि इन दिनों में सनलाइट जो है वो तो उसका एक्सपोजर कम हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी होती है। विटामिन डी डिफिशियंसी होने की वजह से आप देखिए कि विटामिन डी जो है वो हार्मोन रेगुलेटर के तौर पे
जाना जाता है। इसकी कमी से आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप डाउन हो जाता है, ओव्यूलेशन लेट होता है और आपका गट हेल्थ जो है वो भी कमज़ोर होता है। शुगर की क्रेविंग होने की वजह से आप शुगर लेना शुरू कर देते हैं और शुगर लेने की वजह से अगेन आपके इंसुलिन, एंड्रोजन और साइकिल को डिले होता है। पीसीओएस जिन लोगों को हो रहा है या पीसीओएस जिनको भी जो भी पेशेंट हैं जो पीसीओएस से करंटली सफ़र कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका असर आता है। लेट नाइट, ओवर स्लीपिंग, क्योंकि विंटर्स में लोग देर तक सोते हैं और देर से सोते हैं तो उनका सर्काडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कॉर्टिसोल पीक होता है गलत समय पे, जिसकी वजह से अगेन आपका पीरियड जो है वो डिले होना शुरू हो जाता है। ठंडा खाना, आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक या विरुद्ध आहार आयुर्वेद में बोला हुआ है, तो विरुद्ध आहार का सेवन जब करते हैं तो ये आपके वात को बढ़ाता है। वात में स्पेशली आपका पान वायु डिस्टर्ब होता है तो आपके मासिक धर्म जो है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। पानी का इंटेक कम हो जाती है क्योंकि सर्दियों में हमको प्यास कम लगती है और हम प्यास को इग्नोर भी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड थिक हो जाता है, हार्मोन्स का जो सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है। पीरियड पेन और डिले दोनों ही इस केस में बढ़ने लग जाता है। तो कुछ छोटे छोटे आप टिप्स अपनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग अपना रूटीन जो है वो गुनगुने पानी के साथ शुरू करें, जिसमें आप शुंठी चूर्ण डाल के यूज़ करें। 10 से 15 मिनट डायरेक्ट सनलाइट में जाएं। भ्रामरी प्राणायाम करें जो कि आपके हाइपोथैलेमस को काम डाउन करता है। 2 से 5 मिनट के लिए वार्म कंप्रेस करें अपने एब्डोमेन को, लोअर एब्डोमेन को स्पेशली, जो कि आपके अपान वायु के मूवमेंट को एक्टिव करता है। साथ में कुछ विंटर फ्रेंडली डाइट, जैसे आजकल तिल लोग खाते हैं क्योंकि तिल का काम है एस्ट्रोजन को बैलेंस करना और गर्म है। घी यूज़ करें जो आपके वात को पैसिफाई करेगा। डेट्स और फिग आयरन रिच होते हैं, हेल्दी फ्लो के लिए अच्छे होते हैं। टर्मरिक, सिनेमन मिल्क इम्प्रूव करेगा आपके मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी को। ठंडा सलाद जो है वो ना खाएं क्योंकि ठंडा कुछ भी अगर आप ऐसा खाते हैं। विरुद्ध आहार मतलब शीत ऋतु में शीत भोजन का इस्तेमाल मना किया जाता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव फायर को स्लो डाउन कर देगा, जिसकी वजह से आपके अंदर आम बनने लग जाएगा और वो आपके हार्मोनल ब्लॉकेज को क्रिएट करेगा। बेकरी फूड जो है वो अवॉइड करें क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपके जन्म देगा। बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अंडर सम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या कोई भी आपके जो वैद्य हों आपके आसपास उनके देख रेख में। फॉर एग्जांपल शतावरी जो एस्ट्रोजन को बैलेंस करता है, अशोक लोध्र जो आपके रेगुलेशन करता है साइकिल को, दशमूल आपके वात को बैलेंस करता है, विटामिन डी, ओमेगा 3, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये किसी भी डॉक्टर या वैद्य की सलाह से लें तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। वीकली अभ्यंग लें और सुखोष्ण जल से स्नान करें डेली। अपना लोअर पेल्विस को सुखोष्ण जल में डिप करके रखें। रात को जल्दी सोएं, रात को जल्दी सोने के साथ साथ भोजन जल्दी करें। अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करें भोजन से और सोने से पहले। आपका साइकिल अगर मोर देन 20 डेज लेट हो रहा है या इरेगुलर हो रहा है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है। विंटर में आपको एक्ने और हेयर फॉल सडन बढ़ गया है तो आप डॉक्टर को विजिट करें, ये रेड फ्लैग के तौर पे काम करेगा आपके लिए। फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ गया है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप कंसीव करने को ट्राई कर रहे हैं पर आपका ओव्यूलेशन डिले हो रहा है, ये सारे लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आप समझें कि ये हाई टाइम है जब आपको कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को विजिट करना चाहिए या वैद्य को विजिट करना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। तो अगर आपके पीरियड्स डिले होते हैं, हर विंटर में आपको पीसीओएस के लक्षण मिलते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस वॉस हो रहा है तो आप इग्नोर ना करें। मैं हेल्प करती हूँ, पर्सनलाइज आयुर्वेदिक हार्मोनल रीसेट प्लान देती हूँ जिसमें आपका रूटीन आपके लक्षण आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होता है और कस्टमाइज होता है। तो इफ़ यू वांट यू कैन बुक अ कंसल्टेशन विद मी। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि ये आपको कुछ मदद करेगा आपकी सेहत में। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। और ये वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें उनको जिनको इसकी आवश्यकता है। बाय बाय, नमस्ते।